नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पुलिस की कारकर्दगी पर हुआ कोविड-19 का असर। गुलबर्गा में जस्ट FIR नो अरेस्ट फार्मूला। लॉकडाउन मुतासरीन के लिए चीफ मिनिस्टर का खुसूसी पैकेज नाकाफ़ी, कई अहम शोबे नज़रअंदाज। साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा का बयान। गुलबर्गा में कोरोना का कोई नया केस नहीं। गुलबर्गा में कोरोना के 2 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज। यादगीर सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट लैब मंजूर। जेम्स अस्पताल गुलबर्गा में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का गैर इंसानी सलूक। ज़ईफ़ शख्स को बीवी का स्ट्रेचर खींचना पड़ा। गोगी शरीफ में आनोरी फैमिली की जानिब से राशन किट्स की तक़सीम। जेवर्गी में खिदमत खल्क तंजीम की जानिब से बेवाओं, मिस्कीनों, यतीमों की मदद। रज़ा जामा मस्जिद गुलबर्गा में राशन किट्स की तक़सीम। दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट और मलिक एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा की जानिब से ज़रूरतमंदों में घर घर राशन किट्स की तक़सीम। यादगीर में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। वीर भारती फाउंडेशन ने डिप्टी कमिश्नर को दी याददाश्त। शराब के नशे ने दिखाया अपना रंग। गुलबर्गा में नशा में धुत शख्स पाया गया सड़क पर। खबरें पेश हैं तफसील से। गुलबर्गा में कोविड-19 का असर महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर भी पड़ा है। गुलबर्गा पुलिस कोविड-19 के खौफ से जस्ट FIR नो अरेस्ट के फार्मूले के तहत काम कर रही है। पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा सतीश कुमार ने पुलिस ओहदेदारान को हिदायत दी है कि मुल्ज़मीन की गिरफ्तारी से क़ब्ल मजिस्ट्रेट की इजाज़त हासिल करें। मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता दिनों कोविड-19 का टेस्ट करवाए बग़ैर मुल्ज़िम को जज के रूबरू हाजिर करवाने पर फाजिल जज ने पुलिस ओहदेदारान पर सख्त बरहमी दिखाई थी। SP गुलबर्गा यड़ा मार्टिन ने पुलिस ओहदेदारान को क़त्ल और दीगर संगीन मुक़दमात को छोड़कर दीगर मुक़दमात में सिर्फ़ FIR दर्ज करने और मुल्ज़मीन को गिरफ़्तार न करने की हिदायत दी है और कहा है कि मुल्ज़मीन को बाद में गिरफ़्तार किया जा सकता है। चूँकि मुल्ज़मीन को गिरफ़्तार करने के बाद उनका कोविड-19 टेस्ट करवाना ज़रूरी है, इसीलिए मुल्ज़मीन की गिरफ़्तारी नहीं की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा ने चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा की जानिब से रियासत के लॉकडाउन मुतासरीन की इमदाद के लिए ऐलान किए गए खुसूसी पैकेज को नाकाफ़ी बताया है। HD देवेगौड़ा ने आज बेंगलुरु में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉकडाउन से मुतासिर और कई शोबे बाकी रह गए हैं जिनकी इमदाद करना रियासती हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। देवेगौड़ा ने महाजिर मज़दूरों की वापसी के लिए ट्रेनों और बसों का इंतज़ाम ना करने पर भी रियासती हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। गुलबर्गा शहर और ज़िले में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। गुलबर्गा के 2 कोरोना मरीजों को आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मोमिनपुरा गुलबर्गा की 35 साला खातून और उमर कॉलोनी के 32 साला शख्स को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना के 67 मरीज़ों में से अब तक 31 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और 30 मरीज़ अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 6 की मौत हो चुकी है। यादगीर के नए तामीर शुदा ज़िला सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट लैब का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये बात आज यम किरमराव डिप्टी कमिश्नर ने बताई।
जेम्स अस्पताल गुलबर्गा में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफजलपुर ताल्लुक़े के चिंचोली देहात का जमपन्ना नामी ज़ईफ़ फ़र्द अपनी बीवी को इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन जेम्स अस्पताल को कोविड-19 के लिए मुख्तस किए जाने के सबब डॉक्टर्स ने इस खातून के इलाज से इनकार किया। जमपन्ना अपनी बीवी को तन्हा स्ट्रेचर पर लिटाकर स्ट्रेचर खींचता हुआ अस्पताल के बाहर ले गया। ये मंज़र डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। अस्पताल में इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या इस गरीब की मदद करने पर भी कोई पाबंदी थी? क्या आखिर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की इस परेशान हाल फ़र्द और उसकी मरीज़ बीवी के तई कोई जिम्मेदारी नहीं थी? शाहपुर तालुका ज़िला यादगीर के गोगी शरीफ में अलहाज अहमद हुसैन आनोरी की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन से परेशान हाल ख़ानदानों में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। तक़द्दुस माब हज़रत अलहाज सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी साहब सज्जादा नशीन आस्ताना जलालिया गोगी शरीफ के हाथों राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। अलहाज अहमद हुसैन आनोरी और उनके फ़र्जंदान हर साल रमज़ानुल मुबारक में ज़रूरतमंदों में इमदाद तक़सीम करते रहे हैं। आनोरी ख़ानदान कई पुश्तों से इमदादी फ़लाही काम अंजाम देता रहा है। इमदादी फ़लाही कामों को अलहाज अहमद हुसैन आनोरी और उनके फ़र्जंदान भी जारी रखे हुए हैं। अलहाज अहमद हुसैन आनूरी आस्ताना हज़रत सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह और आस्ताना हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाहि अलैह गोगी शरीफ के बड़े मुतक़िद हैं और इन दरगाहों की खिदमत में भी हमेशा पेश रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान भी है कि उसको खैरात बहुत पसंद है जो उसके नाम से दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आनूरी फैमिली का 2-3 पुश्तों से ये खैरात आम है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खैरात को कबूल फरमाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने फजल करम से अपने दिए हुए इसमें हमको देने की तौफीक अता फरमाया है। अल्लाह ताला हमारी इस नेक अमल को कबूल फरमाए और प्यारे हबीब रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस माह मुबारक की बरक़ात, पहले अशरा और दूसरे अशरे के बरक़ात के सदक़े में जो कोरोना वायरस की वबा इस दुनिया में फैली है, अल्लाह तो अपने फजल से तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में इस वायरस की वबा को सरकार के वास्ते में, आले नबी औलाद वली के वास्ते में तो दफ़ा फरमा। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे आलम इस्लाम पर भी इस वबा को दफ़ा फरमा। जवरगी में खिदमत खल्क तंजीम की जानिब से अहले खैर असहाब के ताउन से गरीब व यतीम, मिस्कीन और बेवा ख़वातीन में राशन पैकेजेस तक़सीम किए गए। मोहम्मद गौस इनामदार ने अहले खैर असहाब से इस काम में ताउन के लिए मोबाइल नंबर 9242455897 पर रब्त पैदा करने की अपील की है। रज़ा जामा मस्जिद अहमद रज़ा कॉलोनी वार्ड नंबर 13 गुलबर्गा में आज बाद नमाज असर मस्जिद कमेटी की जानिब से और अलहाज सैयद ज़फ़र हुसैन स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट JDS के ताउन से ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। मोहम्मद सिराज सदर रज़ा जामा मस्जिद की ज़ेर निगरानी राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई।
इस मौके पर मकबूल अहमद सगरी सेक्रेटरी कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा ने ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तकसीम के लिए अलहाज सैयद ज़फ़र हुसैन साहब और मोहम्मद सिराज साहब सदर रज़ा जामा मस्जिद कमेटी की सताइश की। सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अहलियान मोहल्ला और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। हमने हलंद में और गुलबर्गे में जहाँ हो सकता है हमने देते आ रहे हैं, मगर ये फर्स्ट टाइम ये बताना पड़ रहा है कि हम अब तक बंद मुट्ठी में देते आए हैं। ये नहीं करना बोलने के बाद भी हमारे सिराज में अभी ATV बनवाए, उसके लिए हम ATV उनका तहे दिल से शुक्रिया तो मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। आज जो हालत है दुनिया में, दुनिया की आवाम जो परेशान है ये कोरोना वायरस से, मैं ये कोरोना वायरस को एक ही काम कर सकते हमारे मुस्लिम भाइयों, मेरे माँ और बहनों, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ के रमज़ान में अगर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ये कोरोना वायरस जड़ से ख़त्म होगा, हमको उम्मीद है अल्लाह से। मैं आपके चैनल से शहरान गुलबर्गा के तमाम मुसलमानों को और तमाम सेकुलर शख्सियात को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि 2 महीने से जो शहर गुलबर्गा के जो हालात जो बस से बदतर चले आ रहे हैं, तो लिहाजा मैं तमाम अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि वो सब्र करे। अल्लाह ताला जो है ना बहुत बड़ा है, गफूर रहीम है, वो कहीं ना कहीं से जो है ना इंतज़ाम करेगा। जैसा कि देख रहे हैं आपके शहर गुलबर्गा में रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा किसी न किसी गरीब और मज़दूर की जो है ना मदद करते हुए आ रहा है। लिहाजा आप सब्र का दामन ना छोड़े। और मैं और एक खुसूसी ये गुजारिश करता हूँ कि शहरान गुलबर्गा के अवाम से कि अभी जो ईद का जो है जो माहौल आने वाला है, इस वक्त जो है ना कुछ भी जो है ना शॉपिंग वगैरह जो है ना करें, क्योंकि 2 महीने से जो है ना मज़दूर और जो है ना गरीब लोग जो है ना परेशान हैं, वो खाने को जो है ना उन्होंने जो है ना मोहताज हैं। तो फिर उनका ख्याल रखते हुए वही जो शॉपिंग को जो हम हर साल जो शॉपिंग करते हैं उसका जो है ना ख़र्च जो है ना जो होता है, वही ख़र्च को जो है ना हम गरीब और मज़दूरों में जो है ना तक़सीम करें। कि जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से साहिब खैर हज़रात हर कोई इसमें आगे बढ़कर गरीबों की मदद कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला इनके माल व अजर में जज़ाए खैर दे और इस ईद में सादगी से मनाएं और ईद की ख़रीदारी ना करें, यही पैसा गरीब गुरबा और मसाकिन में अदा करें। दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट और मलिक एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान लॉकडाउन से परेशान हाल ज़रूरतमंदों में 1000 राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। कल 100 और आज 100 राशन किट्स ज़रूरतमंदों के घरों तक पहुंचाए गए। सादत हुसैन सदर मलिक एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा की जानिब से राशन किट्स की तकसीम ज़रूरतमंदों में अमल में लाई जा रही है। सादत हुसैन हमेशा समाजी मिली फलाही कामों में पेश रहते हैं। इससे कबल उन्होंने राशन कार्ड्स, हेल्थ कार्ड्स और इलेक्शन आई कार्ड्स बनाने के कैंप्स मुनक्किद किए थे, जिनसे गरीब आवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। इंशाल्लाह सादत हुसैन साहब की तरफ से अब तक अराउंड 1000 किट तक हमने तकसीम किया है। जो ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोग हैं, कुरैशी गली है, नूरानी महल्ला है, इतनी बारिश में और 2 दिन पहले कड़क धूप में भी हमने घर घर जाके तकसीम किया है। इंशाल्लाह आगे भी आप लोग की दुआ रहेंगे तो इंशाल्लाह हम ऐसे ये काम करते रहेंगे। आपकी सिर्फ दुआ बनी रहेंगे। और हमारा आगे ये भी प्लान है कि ईद के टाइम पे ईद किट भी तकसीम करने का एक प्लान है। इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा और सब
ज़रूरतमंद तक घर तक जाके हम लोग पहुंचा देंगे। सादक भाई, हमारे घरों तक आप ये किट पहुंचाए और जिसको नहीं पहुंची वो भी आप पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमारे घर तक जो है ना पहुंचा दिया सादक भाई। आज मैं कुरैशी गली में तमाम हमारे यहाँ पे लोगों को जो है ना राशन किट्स तकसीम किया हूँ। हमारे दर्पण मालिक एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से, जो कि मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं तमाम हमारे एरिया में जगह जगह जाकर, डोर टू डोर जाकर ये राशन किट जो है ना, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मैं मुसलसल इस काम में मैं लगा हूँ। और जो है ना यहाँ पे कई लोग जो है ना इतने परेशान हैं लॉकडाउन जब से कि जो है ना लोगों को खाने के लिए ज़रिया नहीं है, रोज़ी के लिए ज़रिया नहीं है। लॉकडाउन जब से लोग घर में हैं, अपने आप में हैं और इनके जो है ना कोई इनको सोर्स नहीं है। तो ये हम देखते हुए जो है ना इसके ऊपर हमने कोई काम करना बल्कि हम सोचे इसके लिए, तो जो हम ये राशन किट्स का हम जरिया बनाकर लोगों को जो है ना उनके घरों तक जो है ले जाकर पहुँचा दे रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी ये जो रमज़ान चल रहा है, बड़ी शिद्दत की गर्मी यहाँ पर जो है ना गुलबर्गे में काफ़ी दिनों से जो है ना बहुत शिद्दत की गर्मी है। और अल्लाह का आज अल्लाह की ऐसी रहमत बरस रही है कि जो है ना बड़ा अच्छा बारिश यहाँ पर गुलबर्गा में आ रहा है। और ये जो अब जो रमज़ान की जो ईद आने वाली है, उस ईद के करीब भी हमारे कुछ अलग इरादे हैं, अच्छे इरादे हैं, जो लोगों को जो ना और क्या क्या तकसीम करना है उसके लिए हम सोचे हैं। इंशाल्लाह हम उसके लिए भी जो ना बढ़ चढ़कर आगे इसके लिए काम करेंगे। शराब की दुकानें खुली नहीं कि शराबियों के तमाशे शुरू हो गए। नशे में धुत शख्स आज सुपरमार्केट गुलबर्गा के इलाके में सड़क पर बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसे न लॉकडाउन की परवाह थी और न ही पुलिस की गिरफ्तारी की। ये दुनिया से पूरी तरह गाफिल हो चुका था। ये मंजर बयान कर रहा है कि शराब क्या क्या असर और क्या क्या रंग दिखाती है। कर्नाटक किसान संघ और वीर भारती फाउंडेशन यादगीर की जानिब से रियासत में शराब की फ़रोख्त की इजाज़त दिए जाने की पुरज़ोर मुखालिफत की गई है। इन तंजीमों ने आज डिप्टी कमिश्नर यादगीर को एक याददाश्त पेश करते हुए शराब की दुकानें बंद करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। इस मौके पर स्वामी प्रशांत वीर कसामठ गुरमटकाल, लक्ष्मीकांत पाटिल, विश्व राधे, विजयनाथ के अलावा दीगर असाब मौजूद थे। यादगीर से अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट।